जय हिंद दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको पुलिस वेरिफिकेशन यानी कि जो चरित्र प्रमाण पत्र होता है एसपी ऑफिस वाला, उसको मैं आपको मोबाइल से करना सिखाऊंगा। आप 2 मिनट में मात्र पुलिस वेरिफिकेशन अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। इसके लिए 50 रुपये चार्ज लगता है। तो आप इसको कैसे करेंगे, देखिए। पहले आपको अपने प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा। अगर आप यूपी के हैं तो आपको एक ये ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। अन्य अगर आप राज्य के हैं, जैसे बिहार हो गए, राजस्थान हो गए, एमपी या किसी भी राज्य से हैं, तो आपको अपना वाला ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे मैं यूपी से हूँ तो यूपी वाला ऐप डाउनलोड करूँगा, जो नाम है यूपी कॉप। ये आप प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे। देखिए ये वाला, ये मैंने पहले से ही इंस्टॉल कर लिया है, इसलिए मुझे केवल ओपन करना पड़ेगा। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो आपको ये इतने चीज़ें मिलेंगे, जैसे एफआईआर, कंप्लेंट, परमिशन। तो हमको ये सब नहीं करना पड़ेगा, ये तो डिजिटली हो गया। आप एफआईआर भी डिजिटली कर सकते हैं। तो हमें सर्विस वाले पे जाना है कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए। सर्विस वाले पे जाएंगे तो यहाँ से देखिए पहला वाला ऑप्शन है कैरेक्टर सर्टिफिकेट पैड सर्विस 50 रुपये, यानी कि आप इसको बनवाएंगे तो 50 रुपये लगेगा। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो देखिए यहाँ लॉगिन करने के दे रहा है। आप अगर नए हैं तो आप इसको साइन अप करेंगे, तो मैं ये साइन अप पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ सबसे पहला वाला ऑप्शन दे रहा है नेम। आपका जो भी नेम है यहाँ आप पूरा एकदम भरेंगे, क्योंकि यही वाला नाम आपका उसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे जाएगा। कोई भी गलती मत करिएगा आप यहाँ। तो आपका जो पूरा नाम है नाम भर दीजिएगा। अगर आप मेल या फीमेल हैं तो मेल या फीमेल टिक कर दीजिएगा। फिर ईमेल आईडी दीजिएगा। फिर मोबाइल नंबर जान लीजिए दोस्तों, जो अभी आप यूज कर रहे हैं वही मोबाइल नंबर दीजिएगा, क्योंकि आपको अभी अपने कोतवाली से फ़ोन आएगा इसी नंबर पे। तो उसका मैं प्रोसेस अंत में बताऊंगा कैसे क्या होता है। मोबाइल नंबर, फिर एक पासवर्ड बना लीजिएगा, स्ट्रांग पासवर्ड रहे। जैसे पहला कैपिटल रहे, फिर स्मॉल लेटर रहे, फिर कोई चिन्ह रहे जो सिंबल होता है, फिर उसके बाद कोई डिजिट डाल दीजिएगा। ऐसे करके आप पासवर्ड बना लीजिएगा अपना। तो मैं तो अकाउंट बना चुका हूँ, तो मैं आपको लॉगिन डायरेक्ट करूँगा। देखिए लॉगिन करने के लिए आपको 2 ऑप्शन देगा। एक लॉगिन देगा कि मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी से कर दीजिएगा, और दूसरा जो ऑप्शन है वो आपको मोबाइल नंबर और पासवर्ड का रहेगा, यानी कि जो आपने पासवर्ड अभी सेट किया है वही डालेंगे और मोबाइल नंबर भी वही। तो आसान जो पड़ता है तो यही पासवर्ड वाला है। आप अपना मोबाइल नंबर जो भर दीजिएगा जो अभी आपने वहाँ दिया था साइन अप करते समय, और पासवर्ड कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, मैंने अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड भर दिया है, और अब लॉगिन कर लेते हैं। देखिए लॉगिन करने के बाद आपका ये 2 ऑप्शन देगा। पहला रिक्वेस्ट फॉर्म है, तो यहाँ देखिए लिखा है जनरल और लिखा है कॉन्ट्रैक्टर। तो आप कॉन्ट्रैक्टर तो हैं नहीं, आप जनरल में ही आएंगे, क्योंकि आपको जॉब के लिए या अन्य किसी के लिए चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर वो होते हैं जिनको जैसे कोई ठेका लेना है या कुछ भी लेना है, तो वो कॉन्ट्रैक्टर पे क्लिक करेंगे। तो हम लोग क्या है, जनरल पे ही आएंगे। तो आप अब दूसरा ऑप्शन आता है सेल्फ, और आता है ऑन सेल्फ बिहेव पे। तो आप सेल्फ पे ही रहने दीजिएगा। आप जाके खुद आपके मोबाइल पे ही वो अगर बन जाएगा तो वो आ जाएगा। सेल्फ पे क्लिक करके अब देखिए जो आप नाम भरे हैं तो वो ऑटोमेटिक ही यहाँ नाम आ जाएगा। फिर आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, ईमेल आईडी आ जाएगा। यहाँ आपको अपने पिताजी का नाम भर देना है, एकदम सही सही भरिएगा। फिर उसके बाद एज भर दीजिएगा। आप 20 साल के हैं, 21 साल के हैं, ये भर दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ नहीं मांगता। फिर इसके बाद मेल फीमेल आप पहले से ही क्लिक किए हैं। फिर उसके बाद आप अपना प्रजेंट एड्रेस भर दीजिएगा, कि इस समय जहाँ आप रह रहे हैं वो एड्रेस भरिएगा पूरी डिटेल के साथ। जैसे विलेज का नाम हो गया, सिटी का नाम हो गया, पोस्ट हो गया, आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये सब आप भर दीजिएगा। फिर यहाँ नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट का, तो यहाँ ऑप्शन देगा कि किस डिस्ट्रिक्ट के हैं, आप वो क्लिक कर दीजिएगा। फिर यहाँ आता है पुलिस स्टेशन, तो आप देख लीजिएगा आप किस पुलिस स्टेशन में आते हैं। फिर आपको यहाँ ऑप्शन एक मिलेगा, उसके नीचे ड्यूरेशन ऑफ स्टे, मतलब कि आप यहाँ कब से रह रहे हैं। तो मेरा जन्म ही यहाँ हुआ है, तो मैं अपना साल लिख दूँगा। जैसे मैं 23 साल का हूँ, यहाँ 23 लिख दूँगा, और कितने मंथ का हूँ वो लिख दूँगा।
तो इसी प्रकार आप लिख देंगे कितने साल से आपका जन्म जो है, डेट ऑफ बर्थ से वही लिख दीजिएगा यहाँ। फिर उसके बाद ये परमानेंट भी है तो आप टिक कर दीजिएगा। फिर ये जो नीचे वाला आता है, ये देखिए सबसे मेन है। क्या इसका कहने का मतलब है, क्या आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस लगा हुआ है? अगर हाँ तो यस पे क्लिक कीजिएगा, अगर कोई भी क्रिमिनल केस आपके ऊपर नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर उसके बाद आता है फ़ोटो का ऑप्शन। तो आप फ़ोटो पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पे आप अपना एक लगा दीजिएगा। अब आपके दिमाग में आएगा कितने MB की फ़ोटो लगेगी, तो आपकी जो हाईएस्ट क्वालिटी फ़ोटो का रहेगा वो ही लगाइएगा यहाँ। तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप लगा के यहाँ टिक कर दीजिएगा। फिर उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा कि आप पेमेंट किस बैंक से करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड से या UPI से। आपका पेटीएम का ऑप्शन भी देगा, QR कोड का भी ऑप्शन देगा। आप डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो आप पेमेंट कर देंगे तो वो आपका सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों ये आपका पुलिस वेरिफिकेशन यहाँ पे ऑनलाइन हो चुका है। पेमेंट करने के बाद दोस्तों 50 रुपये का आप जब पेमेंट कर देंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा। आपको फिर 5 दिन के अंदर भर में या कुछ दिन और 2-3 दिन के अंदर भर में ही आपको वहाँ से कॉल आएगा, आपके कोतवाली से कॉल आएगा कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट वहाँ सबमिट करना पड़ेगा फिजिकली जाके। तो आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी सबमिट करना पड़ेगा, एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो सबमिट करना पड़ेगा, और एक आपको प्रधान, अगर गांव में रह रहे हैं तो प्रधान से, अगर आप नगर में रह रहे हैं सभासद जो होते हैं उनसे एक चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है। आप उसकी फ़ोटोकॉपी ले जाके वहाँ पे आपको फ़ोन आएगा तो आपको जमा करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपको फ़ोन नहीं आता, आपको बहुत जल्दी ही चाहिए ये, तो आप जाके फिजिकली तुरंत ऑनलाइन करने के बाद ही आप जाके ये सब बनवा के तीनों, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, आपकी एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, और आपको प्रधान या सभासद से एक चरित्र प्रमाण पत्र बनवा के जाके वहाँ देना पड़ेगा। आप तुरंत ये काम कर सकते हैं। तो आपको अपने कोतवाली में ही जाके देना पड़ेगा। फिर उसके बाद अब अगर आपको अपना एप्लीकेशन ट्रैक करना पड़ेगा, यानी कि मेरा कहाँ तक कार्रवाई हुआ, तो आप यहाँ जाके ट्रैकिंग कर सकते हैं। जैसे आपका क्या था, कैरेक्टर सर्टिफिकेट था, तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे करना है। फिर यहाँ ईयर चूज़ करने के लिए आएगा। तो आपने जैसे मैंने अभी 2023 में किया, 2023 वाला पे ऐसे कर देंगे क्लिक। फिर उस पे के बाद सर्च करेंगे। देखिए मेरा ये वर्तमान में कहाँ हमारा वो लोकेशन है, देखिए पुलिस स्टेशन में मैंने दे दिया है, तो वहाँ से पूर्ण कर दिए हैं। DCRB ऑफिस, यहाँ से भी मेरा स्वीकृत हो गया है, और LRU ऑफिस से भी स्वीकृत हो गया। अब मेरा केवल SP ऑफिस बचा है, यहाँ से ही मेरा हो जाएगा, तो यहीं ऑनलाइन आ जाएगा।